हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अपने आप को मॉक टेस्ट वाले फॉर्मेट में या एग्जाम वाले फॉर्मेट में अपने आप को इतना हैबिचुअल बना लेना है कि हमें एग्जाम टाइम पे पैनिक क्रिएट ना हो। वो जो होता है ना कि एग्जाम में बैठे हैं तो भाई एग्जाम वाली फील आ रही है, वो फील कम होने लग जाए, मतलब इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग आ जाए बट डर वाली फीलिंग खत्म हो जाए बेसिकली। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, मॉक टेस्ट एग्जाम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक रियल एनवायरनमेंट वाली फीलिंग देता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। एग्जाम में जो बच्चे, देखो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब IBPS क्लर्क का फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गया था तो वहां पे एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आज तक फॉर्मेट तक नहीं देखा था और जिन्होंने आज तक कोई एग्जाम भी नहीं दिया था। तो वो लोग जब बाहर आए थे ना, उनसे स्टार्टिंग में दोस्ती हो गई थी एंट्री के टाइम पे। जब बाहर आए थे ना तब उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे भाई मजा आ गया पेपर देख के, कभी ऐसा पेपर देखा नहीं था, अटेम्प्ट तो ज्यादा नहीं हुए बट मजा आ गया। तो ऐसे मजे ना लो, इसलिए समझ रहे हो ना, ऐसे मजे नहीं आने चाहिए। तो ऐसे मजे ना आए इसके लिए हमें मॉक टेस्ट को अपनी हैबिट में उतारना चाहिए। अब हैबिट में कैसे उतारना है और किस वे में मॉक टेस्ट का यूज करना है, कैसे उसको फुलेस्ट यूज करना है, 100% यूटिलाइज करना है मॉक टेस्ट को। उसको खरीदते हैं ना, फ्री सोर्सेज भी होते हैं, बट अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 100% निकालो। तो वो कैसे निकालना है उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, खाली नहीं है। तो स्टार्टिंग करेंगे। पहले दो टाइप के मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि RRB के एग्जाम्स जो होते हैं और IBPS और SBI वाले एग्जाम्स जो होते हैं, ये दो कैटेगरी है, ठीक है। एक होती है RRB कैटेगरी, एक होती है बाकी एग्जाम वाली कैटेगरी। इन दोनों की कैटेगरी मैंने इसलिए डिवाइड की है कि RRB में एक कंबाइंड टाइमिंग होती है, कुछ सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, और दूसरे अदर हैंड पे IBPS और SBI वाले में सेक्शनल टाइमिंग होती है। 20-20 मिनट की टाइमिंग होती है हर सेक्शन के लिए। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है। तो पहले हम RRB की बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स RRB इज ऑन द गेट। तो RRB के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो RRB PO और RRB क्लर्क दोनों के एकदम सेम फॉर्मेट होते हैं, दोनों के एकदम सेम पैटर्न होता है। 45 मिनट मिलते हैं, कंबाइंड टाइमिंग होती है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। इसमें दो ही सेक्शन आते हैं, 80 मार्क्स होते हैं टोटल, 40 मार्क्स रीजनिंग, 40 मार्क्स क्वांट्स, इक्वालिटी। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमारा दिमाग ना एक तरीके से काम करता है। उसको रिलैक्स कब लगता है, जब उसे दिखता है कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, अभी भी मेरे पे इतना सारा टाइम बाकी है। पैनिक कब क्रिएट करता है दिमाग अपने ऊपर कि मैंने सिर्फ इतने से क्वेश्चन किए हैं और इतना सा ही टाइम बाकी है, अब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। इसमें पैनिक क्रिएट होता है और इसमें जितने क्वेश्चन होने होते हैं ना वो भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे कि पहले जो आता है ना, आते तो सारे होते हैं, जो आसान है ना उसको पहले निपटा दो, समझ रहे हो, जिसमें आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है। अब ज्यादातर लोगों की स्पीड बढ़िया होती है स्पीड मैथ्स, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस और DI। स्पीड लैग कहाँ करती है बंदों की? अरिथमेटिक, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। तो कोई टेंशन नहीं है, सबकी ये वीक होती है, सबकी वीक नहीं मतलब स्पीड कम होती है, तो इसको सब लास्ट में ही करते हैं। तो आपको लोगों को भी लास्ट में करना है। ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल उनके लिए रहेगी जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिन्हें कोई आइडिया नहीं, जो जीरो में बैठ के एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, मतलब आइडिया एक्सपीरियंस के मामले में जीरो होंगे। पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी करता हूँ वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रीजनिंग पे जाता हूँ, ठीक है। स्किप करो, जब तक स्किप करो तब तक सिलोजिज्म ना दिख जाए, ठीक है, सिलोजिज्म या फिर इनइक्वालिटी ना दिख जाए। जैसे मेरे को ये दोनों दिखते हैं मैं फटाक से निपटा देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ मैथ सेक्शन के पास। जब तक सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन टंग स्लिप हो रही काफी, और इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इनमें से कुछ ना दिख जाए तब तक स्किप करते रहता हूँ और इन सबको सॉल्व कर लेता हूँ। ज्यादातर ये सब कुछ मिला के मेरे 7-8 मिनट में 25 करीब क्वेश्चन हो जाते हैं इन दोनों चीजों को मिला के, तो वेल गुड है। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ DI पे, क्योंकि DI भी कंपैरेटिवली कम टाइम लेती है, आंखों में होने वाली DI होती है। RRB के एग्जाम्स इजी होते हैं, उसमें स्पीड चाहिए होती है, ठीक है।
तो DIB मैं सबसे, उसके बाद DI निपटाता हूँ, उसके बाद मैं निपटाता हूँ रीजनिंग के मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट निपटा के उसके बाद मैं जाता हूँ पजल्स पे। ठीक है, उसके बाद पजल्स करता हूँ। फिर जब लास्ट का जो बचा कुचा टाइम है उसमें अरिथमेटिक करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। इस चीज को ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जैसे पहले रीजनिंग के स्पीड वाले ना करके पहले मैथ्स वाले स्पीड वाले कर लो, या पहले रीजनिंग वाले कर लो, ऐसे वाले आप शफलिंग कर सकते हो। बट कोशिश क्या, कंपल्शन डाल दो अपने ऊपर कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन करोगे तो माइंड रिलैक्स रहेगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस डन हैं, मुझे और थोड़े से और निकालने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बाकी एग्जाम्स, यानी IBPS जो कंडक्ट करता है, मतलब IBPS तो सारे कंडक्ट कराता है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, बेसिकली जिसमें सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है। RBI असिस्टेंट में भी सेक्शनल टाइमिंग है। तो जिसमें सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है उनमें कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और इनमें से पहले कभी भी कोई भी खुल जाता है शायद, और ज्यादातर मैंने नोटिस किया है कि सबसे पहले रीजनिंग खुलता है शायद। ठीक है, कोई भी खुले, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सबके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब मैं पहले बात करूंगा इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश से पहले बात करें, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो सबसे ज्यादा जो लेंदी होता है ना, वो होता है RC। ठीक है, RC क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल। तो वो थोड़े से लेंदी होते हैं, मतलब उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो उसको सबसे लास्ट में रख सकते हैं। मैं तो रखता हूँ लास्ट में। सबसे फास्ट होता है क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, और क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जो एक लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो इनको पहले फास्ट निपटाना है। ठीक है, इनको अगर आप जल्दी से निपटा लोगे फिर आप पे इतना सारा टाइम बचेगा रीडिंग के लिए। और एक मैं ट्रिक, एक और जो मैं यूज करता हूँ, जो लास्ट मोमेंट पे यूज करनी चाहिए जब आपके पास टाइम ना बच रहा हो, जैसे SBI PO वाले एग्जाम हो गए, उसमें ऐसा होता है कभी कभार कि टाइम कम पड़ जाता है क्योंकि उसमें टफ आता है। तो उसमें कैसे करेंगे, इंग्लिश को जैसे आपने इजी वाला पार्ट निपटा दिया, अब मान लो आपके पास 2-3 ही मिनट बाकी हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी आपका बाकी है, तो आप रीडिंग मत करना, पूरी रीडिंग करने मत बैठना, आप क्वेश्चन पढ़ना। ये हम लोग बचपन में भी करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने किया हो, तो मैं तो करता था। मैं तो बैक बेंचर था, कतई बैक बेंचर। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। अब है, अब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, जो पैराग्राफ्स को ऐसे स्किम करते हैं, स्किमिंग पता है, मैं बता देता हूँ, उसको शॉर्ट में रीड करना है, जैसे एक 2 लाइन छोड़ के रीड कर लेना, वो 30 सेकंड में हो जाती है ज्यादातर। ठीक है, हैबिट बना लो, अभी से डाल दो आदत। स्किमिंग बहुत स्मूथ रहती है, मैं कभी कभार टाइम रहते हुए भी स्किम करता हूँ और आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना स्किमिंग। और अगर आपको नहीं आ रही ना स्किमिंग करनी, तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि स्किम कैसे करते हैं। स्किम ट्रिक ना बहुत ही बढ़िया ट्रिक होती है। ठीक है, तो स्किम करना और आपको ज्यादातर सारे आंसर मिल जाएंगे। और जो नहीं मिल रहा तो उस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर लाइन बाय लाइन आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बट स्किमिंग में मेरे हर बार, सच बता रहा हूँ, हर बार आई थिंक मेंस के किसी क्वेश्चंस में अटक जाता हूँ तो अटक जाता हूँ, प्रीलिम्स के सारे स्किमिंग में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में वही तरीका है कि पहले वही सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस, लास्ट में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसा नहीं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता, मजेदार नहीं होता, बट टाइम ज्यादा लेता है, तो हम उसको पीछे रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में भी सेम है, पहले स्पीड मैथ्स में कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। पहले अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन कर लिया, या फिर पहले क्वाड्रेटिक दिख गया तो पहले वो कर लिया, पहले नंबर सीरीज दिख गया तो वो कर लिया। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक दिख गया पहले तो उसको छोड़ दिया, पहले तो मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, ऐसे नहीं करना है। स्पीड मैथ्स का कोई भी सामने टकरा जाए उसको निपटा दो। और उसके बाद हमें क्या करना है, डीआई मेरे हिसाब से ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक, क्योंकि एक बार आपने डीआई का डाटा समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पटक पटक पटक। शुरुआत के 2 में थोड़ा टाइम लगता है, पर अरिथमेटिक में हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट होता है, नया चैप्टर होता है, तो लास्ट में अरिथमेटिक करना है। और लास्ट में मैं ये कंक्लूड करूंगा कि मॉक टेस्ट को हल्के में मत लो। बहुत छोटा नाम है मॉक, बट वो ये देख लो 4 लेटर का वो भी है, एग्जाम भी 4 लेटर का है, कुछ सेंस नहीं बना रहा मैं, खैर क्या बोल दिया मैंने। तो
मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। जिस बंदे ने मॉक टेस्ट अच्छे से दे रखे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है ना, वो 10 कदम एटलीस्ट आ गया है। जिसने मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, उसके चांसेस 10% से भी कम हो जाते हैं जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, ठीक है, पेपर में। और जिसने मॉक टेस्ट दिया उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मॉक टेस्ट को देने के बाद लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है बट उतना फायदा नहीं है। वो मैंने बोला ना 100% यूज कैसे करना है। मॉक टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज करना मतलब, मान लो मैंने मैथ्स सेक्शन खोला है, ठीक है, मैथ्स में सबसे ज्यादा एनालाइज जरूरी होता है, एनालिसिस जरूरी होता है। तो मैंने मैथ्स सेक्शन खोला है, मेरे को दिखा कि मेरा सिंप्लीफिकेशन मैंने इतना किया है, ठीक है। फिर मैं टाइम देखूंगा कि टाइम लिखा आता है ना कि इतने टाइम में आपने किया है। अगर किसी क्वेश्चन में या पूरा कंबाइन मिला के सिंप्लीफिकेशन में अगर मेरे 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 5 क्वेश्चन में 2 मिनट देना वैसे पाप है, पर 2 मिनट से अगर ज्यादा लग रहे हैं तो मेरे को बहुत प्रैक्टिस और चाहिए। बट 2 मिनट है, उसको मैं थोड़ा और कम कर सकता हूँ, तो मैं सिंप्लीफिकेशन में और प्रैक्टिस करूंगा। या अगर मैं डीआई की बात करूं, एक डीआई में अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 3 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 3 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं पीओ लेवल पे बात कर रहा हूँ, 3 मिनट ठीक है। फिर क्लर्क में 2 मिनट से अगर ज्यादा लग रहे हैं तो ये भी गलत है। अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें स्पीड ज्यादा आनी चाहिए, ये मैं नोटिस करूंगा। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं उसको देखूंगा। मान लो कोई रेशियो का कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ गया, एजेस पे कोई क्वेश्चन आ गया, मेरे से वो नहीं हो रहे, तो मैं एजेस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। क्वेश्चन कोई गलत हुआ, जो कि सबसे गलत बात है, गलत हो रहा है, तो उसको ज्यादा अच्छे देखूंगा कि मेरा गलत क्यों हुआ, मेरी क्या तरीका था, इससे बेटर और तरीका क्या है, कहाँ एरर के चांसेस कम है। तो इन चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है, बट आप इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी, आप अपनी गलतियां नहीं देखोगे, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो यही कहूंगा, मॉक टेस्ट को इग्नोर मत मारना। और देखो, जो लोग मॉक टेस्ट परचेज नहीं कर पाते उनको मैं एक तरीका बताता हूँ। वैसे मॉक टेस्ट कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो काफी सस्ते में दे देती हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, तो आप लोग उसको कर लेना, देख लेना, ठीक है। बाकी जो बच्चे मॉक टेस्ट को बिल्कुल वो नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, जिनके पास बिल्कुल ही फाइनेंशियल सपोर्ट अभी नहीं है, देखो सबकी कंडीशन अलग होती है, तो उनको मैं बोलूंगा कि डिफरेंट एप्लीकेशंस डाउनलोड करो। सब 5 करीब फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, उनको करो। रीअटेम्प्ट के भी ऑप्शन होते हैं, उनको दोबारा करो, ठीक है। टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एक बार ये आपने मॉक टेस्ट रख लिए, करके देख लिया, उसके बाद आप टाइमर लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने फॉर्मेट देख लिया, और लास्ट के जो 10 दिन होते हैं ना, उसके लिए आप बहुत सारे मॉक टेस्ट बचा के रख लेना। ऐसे नहीं कि आपने शुरुआत में मॉक टेस्ट दे लिया, शुरुआत में आप 3-4 दे लो, जो जिनके पास नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 3-4 दे लो, उसके बाद आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। फोन में टाइमर तो है, वो तो प्रीमियम में नहीं है, तो वो टाइमर लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करो और टाइम नोट करो, ठीक है। फिर गलतियां चेक करो खुद से। देखो, आपको अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली तो खैर सबको स्ट्रांग होना जरूरी है, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। पर कोई बात नहीं, इतना कर लोगे, मेहनती हो, ठीक है। और बाकी अपने 10 से 15 मॉक्स अपने पास बचा के रखना। एग्जाम टाइम में बहुत अच्छी स्पीड के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा बार बार, ठीक है। चलो, पढ़ते रहो यार। और अभी एसएससी का एग्जाम जिन्होंने भरा है, जैसे कि मैंने भरा है, तो वो लोग भी अच्छा अपना पढ़ते रहो। उनको तो ज्यादा पढ़ना है, सांस लेने का टाइम नहीं है, सांस रोक के पढ़ाई करो भाई। और अगर किसी को एसएससी, तुम लोगों में से किसी ने अगर एसएससी का भरा है और किसी को एसएससी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं भी ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो चलो, पढ़ते रहो यार, कुछ टाइम की बात है, ठीक है। चलो, बाय।